नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सोनकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी फर्म का समापन यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पार्ट 4। इससे पहले हम पार्ट 3 पढ़ चुके हैं इसके डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के, जिसके अंदर पहले पार्ट में हमने पढ़ा था इसकी थ्योरी, दूसरे पार्ट में पढ़ा था हमने रियलाइजेशन अकाउंट और तीसरे पार्ट में हमने पढ़ा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट। और आज हम 4th पार्ट में पढ़ेंगे कैश या बैंक अकाउंट प्लस इसका एक एग्जाम्पल। चलिए पढ़ते हैं फिर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें वीडियो को अगर अच्छी लगे। इसके अंदर 4th पार्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रोकड़ अथवा बैंक खाता, कैश या फिर बैंक अकाउंट। ये बनता कब है? किसी फर्म के विघटन होने की स्थिति में सबसे अंत में रोकड़ अथवा बैंक खाता तैयार किया जाता है। सबसे एंड में बनाते हैं हम किसी के भी फर्म के डिसोल्यूशन होने पे। यह एक वास्तविक खाता होता है जिसके डेबिट में इस खाते का प्रारंभिक शेष तथा संपत्तियों से प्राप्त धनराशि एवं किसी साझेदार द्वारा फर्म में लाई गई राशि को तथा क्रेडिट पक्ष में समस्त खर्चा तथा दायित्व का भुगतान एवं साझेदारों को किया गया अंतिम भुगतान दर्शाया जाता है। तो इसके डेबिट साइड में जो हम दिखाते हैं वो हम क्या दिखाते हैं, जो इसका पहला शेष होएगा किसी भी कैश अकाउंट का बैलेंस शीट में दे रखा होगा वो करेंगे, और उसके साथ साथ संपत्तियों से हमको जितना भी रियलाइज्ड होकर जितनी भी धनराशि मिलेगी वो लिखेंगे और साझेदार द्वारा लाई गई धनराशि को लिखेंगे। और क्रेडिट पक्ष में क्या क्या लिखेंगे, खर्चा लिखेंगे और दायित्वों का भुगतान यानी कि लायबिलिटीज़ का पेमेंट। और इसके अंदर दो केस हो सकते हैं, मतलब कैश अकाउंट भी दे सकता है और बैंक अकाउंट दोनों एक साथ भी हो सकता है। यदि तो ऐसे केस में क्या होगा, यदि फर्म की स्थिति विवरण में विघटन के समय रोकड़ तथा बैंक शेष दोनों विद्यमान हो तो इस स्थिति में दोनों खातों के स्थान पर किसी एक खाते को खोलना सुविधाजनक होता है। किसी एक को खोलेंगे, या तो कैश अकाउंट को या फिर बैंक अकाउंट को। तो इस स्थिति में निम्न विकल्पों में से किसी एक को अपनाया जा सकता है। रोकड़ खाते के शेष को बैंक में जमा करने की प्रविष्टि करके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाए। इस स्थिति में पुस्तकों में केवल बैंक खाता खुला रह जाता है। तो कैश अकाउंट को अगर हम कर देंगे ट्रांसफ़र बैंक अकाउंट में, बैंक में जमा कर देंगे कैश को, तो उस स्थिति में सिर्फ हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन होएगा हमारे पास, बैंक खाते के शेष को बैंक से रुपया निकालने की प्रविष्टियाँ करके रोकड़ खाते में हस्तांतरित कर दिया जाए। इस स्थिति में पुस्तकों में केवल रोकड़ खाता खुला रह जाता है। तो अगर हम पहला तो हम कर सकते हैं कि रोकड़ खाता मतलब कि कैश अकाउंट को बैंक में जमा कर दें तो उसके अंदर बैंक अकाउंट खुल जाएगा। और दूसरा केस हो सकता है बैंक अकाउंट का हम पैसा निकाल के कैश में कर दें और फिर उसकी जनरल एंट्रीज करके उसके अंदर सिर्फ हमारा कैश अकाउंट खुला रह जाएगा। तो चलिए अब एग्जांपल करते हैं इसका। एक एग्जांपल में हमारे पास क्वेश्चन है, रवि एवं विकास का 31 मार्च 2016 को चिट्ठा निम्न प्रकार था। दायित्व मतलब कि लायबिलिटीज़, लेनदार क्रेडिटर्स 20,000 के थे, रवि का ऋण 10,000 का, रवि के भाई का ऋण 30,000 का। इसके अंदर देखिए ऋण दो हैं, एक तो रवि का ऋण है और एक रवि के भाई का ऋण। मतलब कि जो रवि के भाई का ऋण है, जैसे कि जब हमने लोन अकाउंट बनाया था तो हमने सीखा था कि पहले हम बाहर के जो होगा उसके दायित्वों की पेमेंट करेंगे। तो ये बाहर का है, आउटर लोन ये है हमारा रवि का भाई, इसकी हम पहले भुगतान करेंगे, बाद में हम रवि का ऋण करेंगे क्योंकि ये हमारा साझेदार है। तो इसका हम बाद में करते हैं। पूंजी खाते दे रखे हैं दोनों के, ख्याति दे रखी है, भवन दे रखा है। भवन दिया हुआ है 60,000 का, रहितिया मतलब कि स्टॉक दिए हुए हैं 45,000 के, देनदार डेटर्स दिए हुए हैं 18,000 के, रोकड़ हस्तगत मतलब कि जो हमारे हाथ के अंदर कैश है, कैश इन हैंड 6,000, और बैंक में रोकड़ मतलब कैश एट बैंक। अब यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पे हमारे पास दोनों केस हैं जो हमने पढ़े थे कि अगर दोनों दिए हुए हों इस चिट्ठे के अंदर तो क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस एक एंट्री कर देंगे, बैंक के जो रोकड़ को है उसको निकाल देंगे और कैश में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कि कैश में ट्रांसफ़र कर देंगे।
तो बस इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी। और कुछ इसके अंदर एडजस्टमेंट दी हुई हैं जो कि फर्म का 1 अप्रैल 2016 को समाप्त हो गया है, ईयर समाप्त हो गया इसका। और देनदारों में 1500 रुपये डूब गए। ख्याति का कुछ भी वसूल नहीं किया हुआ। रहतिया पुस्तक मूल्य से 10% कम पर बिका तथा भवन से 90,000 रुपये वसूल हुए। लेनदारों को 3% बट्टे पर भुगतान किया। समापन व्यय मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारे कितने 1500 थे। फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए एवं आवश्यक खाते बनाइए। हम शुरुआत से लेकर चलते हैं। हमने सबसे पहले क्या सीखा था, जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज के लिए हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में इन सबको ट्रांसफ़र करेंगे पहले एसेट्स को। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये सारी एसेट्स हमारी। गुडविल टू गुडविल कर देंगे, टू बिल्डिंग कर देंगे 60,000 की, टू रहतिया मतलब कि टू स्टॉक 45,000, टू डेटर्स 18,000। ये हमने कर दिया एंट्रीज की। टू डेटर्स रियलाइजेशन ये रहा, आ गया 18,000, 60,000, 45,000 और 18,000 को प्लस करके आ गया 1,41,000। रियलाइजेशन अकाउंट में हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया डेटर्स को। बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ वेरियस एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू पे। अब क्या करेंगे, इसके बाद में ट्रांसफ़र करने के बाद इसको हम रियलाइज करते हैं कैश के इसके अंदर एसेट्स को। तो टू रियलाइजेशन और एक कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट 1,47,000। अभी 1,47,000 कैसे आया देखिएगा। यहाँ पे हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया। तो डेबिट साइड में पहले हमने गुडविल को ट्रांसफ़र करा, बिल्डिंग को ट्रांसफ़र करा, स्टॉक को ट्रांसफ़र करा और डेटर्स को ट्रांसफ़र करा सबके बुक वैल्यू पे। अब फिर हम जब इसको रियलाइज करेंगे तो इसकी रियलाइज्ड वैल्यू पे लिखेंगे। अब डेटर्स के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, डेटर्स के लिए दिया हुआ है कि देनदारों में 1500 रुपये डूब गए। ये दिया हुआ है 1500 रुपये डूब गए। देनदार कहाँ पर है, ये हमारे 18,000 के। तो 18,000 में से 1500 रुपये गए तो कितने बचे हमारे 16,500 रुपये। तो 16,500 के अब डेटर्स बचे और ख्याति का कुछ भी वसूल नहीं हुआ, मतलब कुछ वसूल ही नहीं हुआ हमारा। तो फिर हम उसका कुछ करेंगे ही नहीं। ये देखिए डेटर्स में हमने 16,500। स्टॉक का क्या हुआ, स्टॉक हमारा 10% कम हो गया था। स्टॉक 10% कम के मूल्य पर हुआ था। 10% कम मतलब 45,000 का 10% कम होगा 4500। तो कितना आएगा हमारा 40,500। ऐसी बिल्डिंग का हमारा 90,000 पे हो गया था वैल्यू और इन सबको टोटल करा तो कितना आ गया 1,47,000। ये रहा हमारा 1,47,000 का रियलाइज्ड वैल्यू पे हमने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब क्या करेंगे, अब लायबिलिटीज़ को हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो लायबिलिटीज़ कौन कौन सी हमारे पास, लायबिलिटीज़ हमारे पास लेनदार मतलब कि क्रेडिटर्स और रवि का ऋण। पहले हम रवि का ऋण नहीं, रवि के भाई का ऋण का ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि वो भाई है, मतलब कि भारी वो है हमारी लोन लायबिलिटीज़ है। तो क्रेडिटर्स और रवि ब्रदर्स लोन अकाउंट डेबिट 20,000 और 30,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000। यही हमने रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री कर दी। क्रेडिटर्स 20,000 बाय रवीज ब्रदर्स लोन 30,000। अभी हमने पे नहीं करना है लायबिलिटीज़, अब पे करने के एंट्रीज होंगी इसके अंदर। ये भी हमने ट्रांसफ़र करी रियलाइजेशन अकाउंट में, अब हम इसको पे करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये 39,400 कैसे आया, ये ऐसे आया कि हमने कैश में जो हमने करा टू कैश लायबिलिटीज़ पे करी, क्रेडिटर्स को तो 20,000 पूरे पे कर दिया और प्लस इसके अंदर हमको दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर कि 3% का हमारा डिस्काउंट है। 3% बट्टे पर भुगतान किया लेनदारों को, मतलब कि 3% डिस्काउंट पे। तो 3% हम माइनस कर देंगे इसमें से। ये रहा 3% माइनस कर, तो 600 आया इसका, तो आ गया 19,400। और रवीज ब्रदर्स लोन को पे करेंगे हम 30,000। तो कितने का आ गया हमारा टोटल लायबिलिटीज़ का पेड करने का अमाउंट 39,400। उसी से हमने एंट्री कर दी। तो ये हमारी एंट्रीज हो गई। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 39,400 और टू कैश 39,400 बीइंग आउटसाइड लायबिलिटीज़ पेड। आउटसाइड लायबिलिटीज़ लिखा है देखिए यहाँ पे। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम कैश अकाउंट बनाएंगे। तो कैश अकाउंट के लिए पहले हम क्या करेंगे,
जो हमारे पास कैश एट बैंक है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कैश में। तो क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट तो डेबिट नहीं होगा हमारा, कैश अकाउंट डेबिट 3000 टू बैंक अकाउंट। ये देखिए ये एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट 3000 टू बैंक अकाउंट बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब बैंक से कैश निकाल लिया हमने। अब सेकंड एंट्री, इसके बाद में हमने भुगतान किया है समापन व्यय का, मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का 1500 रुपये। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमने करे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट 1500 रुपये टू कैश अकाउंट 1500 रुपये बीइंग पेमेंट मेड ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। यही हम एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ये रहा हमारा टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस जो पे करे हमने 1500 रुपये। अब क्या हुआ इसके बाद में, अब फिर बाद में हम लोन पे करेंगे, रवि का लोन पे करेंगे। रवि का लोन कितने का था हमारा, 10,000 का। ये हमने क्यों पे कर दिया, क्योंकि हमारे पास पैसे बचे थे आगे जाके। जब हमारे पास पैसे बचते हैं तो फिर हम पार्टनर्स के लोन को भुगतान करते हैं। तो टू कैश 10,000 दोनों का आ गया, बीइंग रवीज लोन पेड ऑफ, ये आ गया। अब हमने रवि का लोन भी पे कर दिया, लेकिन उसकी हम एंट्री नहीं करते हैं इसके अंदर। तो इन सबको टोटल करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में टोटल करेंगे तो आएगा 1,97,000 और डिफरेंस आएगा 5100 का। अब 5100 को 1/2 रवि में बांट देंगे और 1/2 विकास में बांट देंगे, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ तो हम इसको इक्वली मान के चलेंगे। तो 2,550 दोनों के खाते में कर देंगे। 5100 को हमने इक्वली बांट दिया रवि में और विकास में, 2,550 ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया। बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इनका कैपिटल अकाउंट अब हम फाइनल पेमेंट करेंगे। फाइनल पेमेंट में क्या करेंगे, रवि का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, कितने से, एक तो 30,000 पहले थे और 2,250 अभी रियलाइजेशन अकाउंट क्या है तो उससे हमने डेबिट कर दिया इसको। तो कितना हो गया, 32,250। ऐसे विकास का 60,000 पहले के थे और 2,250 अभी रियलाइजेशन अकाउंट क्या है तो 62,250 से हमने इसको कर दिया एंट्री। टू कैश अकाउंट 95,100 बीइंग फाइनल पेमेंट मेड टू द पार्टनर्स। अब जनरल एंट्रीज हो गई हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट बन गया पूरा। अब क्या बनाएंगे, रवि का लोन अकाउंट। तो कैसे बनाएंगे, क्या करा हमने, बाय बैलेंस BD 10,000 का लोन था उसका, क्रेडिट साइड में लिख दिया। टू कैश अकाउंट, टू कैश या लोन पेड, क्योंकि कैश अकाउंट से हमने लोन पे करा उसको, तो इसका तो लोन अकाउंट में तो इसको डेबिट कर देंगे, लेकिन कैश अकाउंट रियली में हमारा क्या होगा, वैसे हमारा क्रेडिट होएगा क्योंकि हमारा कम होगा कैश अकाउंट। तो रवि का लोन अकाउंट है 10,000 हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ हुआ, बस खाली एक ही चीज़ हुई, एक तो इसका बैलेंस BD था 30,000 और 60,000, और क्या आया इसके अंदर, रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट ऐड हुआ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, कितना 2,550 और 2,550। ये फिर हमने कैश में फाइनल पेमेंट कर दी इनको, 32,550 रवि की और विकास की 62,550। यही हमने यहाँ पे भी करा है, एंट्री में भी फाइनल पेमेंट जब करिए 32,250 और 62,250। अब आखिर में हमारा क्या बनता है, सबसे आखिर में कैश अकाउंट है बैंक अकाउंट, लेकिन हम बैंक अकाउंट नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने बैंक में से कैश निकाल लिया, तो हम कैश अकाउंट बनाएंगे सिर्फ। तो क्या क्या हुआ कैश की हमारी एंट्री, एक तो टू बैलेंस BD 6,000 का हमारे पास पहली कैश था, ये रहा हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 6,000 का कैश, और टू बैंक अकाउंट से भी हमने निकाल लिया कैश, तो हमारा बैंक अकाउंट की वजह से हमारा डेबिट होगा कैश अकाउंट 3,000। बाय रियलाइजेशन अकाउंट के हमने एक्सपेंसेस पे करे थे 1,500 रुपये, तो क्रेडिट हुआ कैश अकाउंट, कैश हमारा कम हुआ। बाय रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटीज़ पे करी थी हमने 39,400 की, कम हो गया, क्रेडिट कर दिया। बाय रवीज लोन अकाउंट, रवि का लोन पे करा था हमने 10,000 का,
बाय रवीज अकाउंट फाइनल पेमेंट 32,550 की करी थी। बाय विकास कैपिटल अकाउंट फाइनल पेमेंट करी थी 62,550 की। और टू बैंक अकाउंट, ये तो हमने कर लिया विड्रॉल 3,000 का। और बाय रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट जब रियलाइज हुई तो कितने हुए थे हमारे पास, कितने पैसे आए थे, 1,47,000। टोटल कर देंगे दोनों का 1,56,000, 1,56,000। ये हमारा कैश अकाउंट पूरा हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने क्या करा इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले हमने क्या करा, जनरल एंट्रीज बनाई, उसके बाद में रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते गए उसको हाथ के हाथ। फिर रवि का लोन अकाउंट बना, क्योंकि लोन अकाउंट बाद में बनता है हमारा, जैसे हमने सीखा था उसके अंदर। और फिर कैपिटल अकाउंट बनता है हमारा, और फिर कैश अकाउंट बनता है। जैसे कि हमने पिछली 3 वीडियोज़ में हमने सीखा था। सबसे पहले क्या बनाना सीखा था, सबसे पहले हमने जनरल एंट्रीज तो हमारी मेन ही है, वो तो जनरल एंट्रीज हमको करनी है। तो पहली वीडियो में हमने थ्योरी सीखी थी, दूसरी वीडियो में हमने सीखा था फिर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, तो सेकंड नंबर पर रियलाइजेशन अकाउंट आ गया। थर्ड वीडियो में हमने सीखा था ऋण अकाउंट मतलब लोन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, फिर हमने वो बना लिया। फिर हमने आखिर में आज सीखा कैश अकाउंट बनाना, तो हमने कैश अकाउंट बना लिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।